वो हाथ आगे करके कहता है, सॉरी मैम, अंतरा मैम अभी बिजी है, आप उनसे नहीं मिल सकती। ये सुनकर नितांशी तुरंत कहती है, क्या? लेकिन हमें उनसे बहुत अर्जेंट काम है। प्यून सर हिलाकर कहता है, मैम ने मना किया है, उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। अब शीरा भी आगे बढ़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ आप बात को समझिए, हमारा उनसे मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बस एक बार पूछ लीजिए प्लीज़। उसकी आवाज़ में इतनी सिंसियरिटी थी कि प्यून भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। आखिरकार वो कहता है, ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर वो केबिन के अंदर चला जाता है। अंदर केबिन में अंतरा और श्रेयांश किसी इम्पोर्टेंट फाइल पर डिस्कशन कर रहे थे। प्यून धीरे से अंतरा के पास जाकर कहता है, मैम नितांशी मैम आपसे मिलना चाहती हैं, कह रही हैं कुछ इम्पोर्टेंट काम है। अंतरा बिना फाइल से नज़र हटाए कहती है, उनसे कहिए मैं अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम में बिजी हूँ, बाद में बात करूँगी। प्यून तुरंत कहता है, जी मैम। इतना कहकर वो केबिन से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो नितांशी और शीरा की तरफ देखकर कहता है, सॉरी मैम, अंतरा मैम ने कहा है कि वो अभी बहुत बिजी है, बाद में बात करेंगे। ये सुनकर नितांशी का चेहरा एकदम उतर जाता है। वो परेशानी से शीरा की तरफ देखकर कहती है, अब? कुछ पल के लिए दोनों चुप हो जाती हैं। शीरा के दिमाग में अमृत रॉय की बातें घूम रही थी, बस एक बार साइन हो जाए। अचानक उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन आ जाती है। वो धीरे लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। नितांशी उसकी तरफ देखने लगती है, मतलब? लेकिन शीरा बिना जवाब दिए कॉरिडोर की तरफ चल पड़ती है। नितांशी भी उसके साथ चली जाती है। अब दोनों के सामने सिर्फ एक ही मिशन था, डील साइन होने से पहले सच को शेखर और अंतरा तक पहुंचाना। और वक्त बहुत तेजी से निकल रहा था। नितांशी और शीरा कॉरिडोर के एक कोने में खड़ी होकर सोच रही थी। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ नजर आ रही थी। नितांशी धीरे से पूछती है, अब हम क्या करें? शीरा कुछ पल सोचती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, किसी भी तरह डील रुक जाए। शीरा कहती है, किसी तरह हमें उस मीटिंग रूम में पहुंचना होगा और तुम्हारी कंपनी के ऑनर को सब सच बताना होगा। यह सुनकर नितांशी एकदम घबरा जाती है। पागल हो गई हो क्या? ये बहुत रिस्की है। अगर हम बिना परमिशन मीटिंग रूम में घुस गए तो शेखर सर हम दोनों को कंपनी से बाहर निकलवा देंगे। शीरा तुरंत उसकी तरफ देखकर कहती है, और अगर हम अंदर नहीं गए तो तुम्हारे शेखर सर खुद इस कंपनी से बाहर हो जाएंगे। नितांशी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे भी अब लगने लगा था कि बात सच में बहुत सीरियस है। वो गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, एक काम करते हैं, मीटिंग रूम के पीछे वाली साइड से चलते हैं, वहां से पहले देखते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। शीरा तुरंत हाँ में सर हिला देती है, हाँ चलो। दोनों तेजी से कॉरिडोर से मुड़कर मीटिंग रूम के पीछे वाली साइड की तरफ बढ़ने लगती है। मीटिंग रूम के उस हिस्से में आमतौर पर ज्यादा कोई जाता नहीं था। क्या शीरा डील साइन होने से रोक पाएगी या फिर अमृत रॉय अपनी साजिश में कामयाब होगा? क्या लग जाएगा रेडबैक कंपनी पर ताला? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए सच्ची मोहब्बत, प्यार और परिवार से जुड़ी ये दास्तां सिर्फ मी स्टोरीज पर।